है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और खैरियत से होंगे। आप सबके बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो आज ही हम आइज़ मेकअप लुक करने लगे हैं और इसी में आपके उन सब सवालों के जवाब को मैं क्लियर करूँगा। प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपने बहुत सारे सवाल किए थे और कुछ वैसे भी कॉमन सवाल थे जिनका आंसर मुझे इस वीडियो में देना था। जी, इंटरफेरेंस शेड या ब्रो मेकर को यूज़ करने का तरीका क्या होता है? तो इंटरफेरेंस शेड या ब्रो मेकर को आप यूज़ करते हैं, चाहे वो इंटरफेरेंस शेड हो, चाहे वो आपका एक्वा कलर हो, चाहे वो आपका कोई भी ब्रो मेकर जेल फॉर्म में शेड हो, उसे यूज़ करने का तरीका ये होता है। अगर वो जेल है तो उसे आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो एक्वा कलर है या इंटरफेरेंस शेड है और या वो आपका इस तरह से ब्रो मेकर एक केक लाइनर की तरह की फॉर्म में है, तो उसे आप जो है वो वेट ब्रश से यूज़ करते हैं। आज मैंने यहाँ पर अपनी आईब्रोज़ को नेचुरल शेप पर फॉलो करते हुए उसे स्ट्रोक्स में फिल किया, उसके बाद स्पूली की हेल्प से मैंने उसे ब्लेंड कर लिया। अब जी, इंटरफेरेंस शेड क्यों ज़रूरी होते हैं या क्या इनको लगाना ज़रूरी है? देखें जी, आप जो है अपने ब्रोबोन एरिया को, अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए अपना हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो, पाउडर फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, आप यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आप अपने लिक्विड आई शेडो जो आते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास काशीज़ का लिक्विड आई शेडो है जो वाटर आई शेडो भी आप कह सकते हैं, वो है जिसे हमें ब्रश को वेट कर यूज़ करना होता है। इस शेड का और इंटरफेरेंस शेड का सेम पर्पस होता है, आप इन्हें वेट कर यूज़ कर सकते हैं और इनमें यह होता है कि इनके पिगमेंट जो है वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और हाईली पिगमेंटेड होते हैं। इसी वजह से जो है वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि आप इंटरफेरेंस शेड लाजमी यूज़ किया करें, चाहे वो ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए हो या आपके आई पर बेस के एप्लीकेशन के लिए हो। जैसे कि आप अपने आइज़ को एक बेस शेड देते हैं, जैसे डार्क ब्राउन या गोल्डन, डायरेक्टली आप उठाकर लगाते हैं, सिल्वर उठाकर लगाते हैं इंटरफेरेंस शेड में, तो वो उसके पिगमेंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब जी, मैंने अपनी काशीज़ की वेंटेज क्वीन पैलेट में से ट्रांसिशन शेड उठाया है जो कि ब्राउन की सीरीज़ का लाइटर ब्राउन शेड है और इससे मैं पहले अपनी क्रीज एरिया में इस शेड से कंटूर करूँगा और बाद में जी दूसरा ब्रश उठाऊँगा जिसमें पिगमेंट नहीं होगा, जिसमें आई शेडो नहीं होगा, उसकी हेल्प से मैं इससे अच्छे से ब्लेंड करूँगा, तो किसी भी तरह की कोई भी लाइन वगैरह मेरे मेकअप में नहीं रहेगी। लाइंस को ख़त्म करने का, ब्लेंडिंग को अच्छे से करने का ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप अपने शेड को पहले अच्छे से लगाएं और बाद में दूसरा एक ब्लेंडिंग ब्रश उठाएं जिसमें किसी भी तरह का पिगमेंट ना हो और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। उससे फिर आप अपने आई शेडो को ब्लेंड करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और जब आपने टॉवल अपने साथ रखें अपने क्लाइंट पर, जब आप टॉवल उनकी ड्रेस पर वेयर कर देते हैं तो फिर उसके बाद उससे आप ब्रशेस को लाजमी से साफ़ करते रहा करें। कोई भी पिगमेंट उठाएं उससे पहले ब्रश को साफ़ करें। जब ब्रश साफ़ हो जाए तो फिर उससे जो है वो आप अपना नेक्स्ट पिगमेंट यूज़ करें, नेक्स्ट आई शेडो लगाएं। और सेम आई शेडो से मैंने आइज़ के नीचे भी सेम आई शेडो ही को यूज़ किया है, साथ साथ आप जो है वो आइज़ के ऊपर जो शेड लगा रहे होते हैं वही आइज़ के नीचे भी आप शेड लगाते रहा करें। अब मैंने एक मेटालिक शेड लिया है जो कि है ग्रीन कलर में और आज ही हम बड़े एक ग्लैमर सा और एक शिमरी सा आइज़ मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं और जिसके लिए मैंने यहाँ पर पहले बेस देने के लिए जो है वो यहाँ पर मैंने मेटालिक शेड यूज़ किया है और ये भी मैंने सेम काशीज़ की वेंटेज क्वीन पैलेट में से ही लिया है। और वेंटेज क्वीन पैलेट के बारे में मुझसे सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वेंटेज क्वीन पैलेट ठीक है, हमें बाय करनी चाहिए या नहीं, बिगनर्स का ये सवाल था। तो मैं उन्हें कहूँगा कि देखें जी, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्लैमरस फेस की हमारे पास एक पैलेट आती है जिसमें 48 शेड मिलते हैं, वो बेस्ट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद जब आप प्रोफेशनल काम करना शुरू कर दें तो फिर आप इस पर आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि है मैवी लेडी कॉस्मेटिक्स। उसकी यहाँ पर मैंने ग्लिटर प्राइमर पहले उसकी एप्लीकेशन की है, ये मस्ट है। एक ड्रॉप इसका लें और उसकी एप्लीकेशन करें अपने ग्लिटर को यूज़ करने से पहले। उसके बाद यहाँ पर मैवी लेडी कॉस्मेटिक के ही एक बहुत ज़बरदस्त हाईली पिगमेंटेड 3D
डस्ट यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, जिसमें से मैंने ग्रीन शेड लिया है और उससे अपने मैंने आई बॉल पर उसकी एप्लीकेशन की है। इन शेड्स की एप्लीकेशन के लिए आपके पास इनका ग्लिटर प्राइमर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है ये हमारे शिमर या इन डस्ट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो चिपकते नहीं हैं अच्छे से और वो फॉल आउट होना शुरू हो जाते हैं। और जी इन कॉस्मेटिक्स की तमाम डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, जो जो मुझे लिंक्स वगैरह मिले वो मैं लगा दूंगा। उसके बाद मैंने एक ब्लैक शेड से ही इसे जो है वो अपने कॉर्नर को ब्लेंड कर लिया और कोई भी लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, आपने ब्लेंड करना है। अच्छा लास्ट में अभी अगेन इस शेड को मुझे ब्लेंड करना है। अब ये प्रॉपर ब्लेंड नहीं हुआ, अभी जस्ट मैंने इसे अप्लाई किया है। और ब्लैक शेड आप बिल्कुल लास्ट में अगर एप्लीकेशन करें ना, आजकल ये एक बड़ा ट्रेंड से चला हुआ है कि आप प्रॉपर आई मेकअप लुक कर लें। और देखें मेकअप के ट्रेंड्स जो हैं, टेक्निक्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो आप जो चीज़ ट्रेंड में है उसे फॉलो किया करें। और आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि आप प्रॉपर अपना आइज मेकअप लुक कर लें और बिल्कुल लास्ट में आप अपने पिगमेंट जो है ब्लैक अपने कॉर्नर जो देने होते हैं वो आप लास्ट में दें और उसे लास्ट में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लें। तो साथ साथ भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बार बार इन कलर्स को रिफ़्रेश करना पड़ता है। अब जी यहाँ पर मेरे पास जेल लाइनर है, जो कि एक लोकल जेल लाइनर है जो कि आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है। उससे जो है वो मैं एक विंग क्रिएट करूँगा अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर का भी और आउटर का भी। इनर विंग और आउटर विंग दोनों मैंने आज की इस लुक में क्रिएट किए हैं, क्योंकि आइज़ में जो है वो आज की हमारी आइज़ में हमारे पास अच्छा खासा मार्जिन था। अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी वाला विंग भी क्रिएट करें तो हम इस पर कर सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा हैवी वाला विंग क्रिएट नहीं किया, बस एक थोड़ा सा विंग जो है वो दिया है ताकि हमारी आइज़ का लुक जो है ना वो बड़ा एक इन्हेंस होकर नज़र आए और अच्छा लगता है विंग लाइनर अगर आपके पास मार्जिन हो काम करने के लिए। तो अच्छा मैवी लेडी कॉस्मेटिक्स के तमाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिए हैं और इनकी पूरी रेंज आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया और आईलैशेस यूज़ की। उसके बाद ये है हमारा फाइनल लुक। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक लेना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।